एक किलर और उसके घर में घुस चुकी थी ऐसी सेना जो देखने में खिलौना है लेकिन इरादे पूरी तरह जानलेवा। कहानी शुरू होती है मैक से, जो अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करता है, लेकिन इस बार उसका सामना इंसानों से नहीं बल्कि खिलौना सैनिकों से होता है। ये छोटे छोटे सैनिक उसे छोड़ने वाले नहीं थे, सीधे उस पर निशाना साधते हैं। मजबूर होकर मैक एक सैनिक को पकड़कर लिफ्ट के दरवाजे में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। एक छोटा सा खिलौना सैनिक असाधारण ताकत दिखाता है और दरवाजे को खुला ही रोक देता है। समय बीतता है और आखिरकार वह कमजोर पड़ता है। मैक को लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी उस सैनिक के बैग से आती है एक खतरनाक आवाज, बीप बीप बीप। जब मैक बैग खोलता है तो उसके अंदर होता है एक छोटा सा बम। असल में कुछ दिन पहले मैक ने एक खिलौना फैक्ट्री के मालिक की हत्या की थी और उस कमरे में रखे सारे खिलौने ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए वही खिलौने अब सैनिक बनकर एक पार्सल के रूप में मैक के घर पहुंचते हैं। एक प्रोफेशनल किलर होने के नाते मैक बहुत सावधानी से पार्सल खोलता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खिलौना ही दिखाई देता है और वह उन्हें छोड़कर किचन से चला जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद धमाका, पूरा कमरा हिल जाता है और खिलौने जमीन पर बिखर जाते हैं। मैक को शक होता है, वह वापस आता है, लेकिन जैसे ही वह बॉक्स के पास पहुंचता है अंदर से सारे सैनिक गायब। अचानक उसके पैर में तेज दर्द होती है। एक छोटा खिलौना चाकू उसके पैर में धंस चुका होता है। सोफे के नीचे हलचल, जैसे ही वह झुककर देखने जाता है गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। उसके चेहरे पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और इससे पहले कि वह संभल पाए एक छोटा रॉकेट उस पर दागा जाता है। दर्द से तड़पता हुआ मैक भागकर बाथरूम में छिप जाता है। वह एक छोटा शीशा निकाल कर बाहर देखता है। पूरा लिविंग रूम अब युद्ध भूमि बन चुका था। गुस्से में मैक अपनी पिस्तौल लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी एक और मिसाइल उसके पास से गुजरती है। अब वह भी जवाबी फायरिंग करता है और पीछे हटते हुए किचन में छिप जाता है। दुश्मनों को खत्म करने के लिए वह सोफे के नीचे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। मैक को लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह सोफा उठाता है उसकी आंखें फटी रह जाती है। नीचे सैकड़ों खिलौना सैनिक मौजूद होते हैं। कोई घायल सैनिकों का इलाज कर रहा है, कोई छोटी गाड़ियों में पीछे हट रहा है। सब कुछ एक असली सेना की तरह संगठित है। एक बहादुर सैनिक पलटवार करता है, लेकिन मैक उसे कुचल देता है। दूसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नहीं बचता। अब सारे सैनिक एक साथ मैक पर हमला कर देते हैं। मैक गोलियां चलाता है, कई सैनिकों को खत्म कर देता है, लेकिन तभी 3 खिलौना हेलीकॉप्टर सीधे उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर का पंखा मैक के चेहरे को चीर देता है। हर हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक गनर मौजूद होता है और तीनों मिलकर मैक पर जबरदस्त हमला बोल देते हैं। गोलियों की बारिश इतनी तेज होती है कि मैक अपना सिर तक नहीं उठा पाता। जान बचाने के लिए वह भागकर फिर से बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन ये सुरक्षा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक गोली दरवाजे को उड़ाकर उसमें एक बड़ा छेद कर देता है और एक हेलीकॉप्टर सीधे अंदर घुस आता है। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुकी है, लेकिन संकट के इस पल में भी मैक हार नहीं मानता। वह एक तौलिया उठाता है और हेलीकॉप्टर को लपेटकर सीधे जमीन पर पटक देता है। दूसरा हेलीकॉप्टर हमला करता है, लेकिन इस बार मैक तैयार है। एक सटीक गोली और हेलीकॉप्टर गिर जाता है। मैक राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है कुछ खिलौना सैनिक अभी भी जिंदा है। उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए वह उन्हें उठाकर टॉयलेट में बहा देता है, लेकिन अंदर से भी हलचल सुनाई देती है। तभी मैक एक खतरनाक कदम उठाता है। वह एक हेयर ड्रायर सीधे अंदर फेंक देता है। चिंगारियां उठती है और आखिरकार सब शांत हो जाता है। अब मैक को लगता है शायद ये लड़ाई खत्म हो गई। वह अपने घाव देखने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची अंदर सरकती है। उसमें लिखा होता है आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन मैक कोई आम इंसान नहीं, एक टॉप किलर है। वह जवाब भेजता है, लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। कुछ देर तक बाहर पूरी शांत रहती है, लेकिन जैसे ही मैक धीरे से बाहर झांकता है उसका दिल दहल जाता है। खिलौना सैनिकों ने एक बड़ी तोप तैयार कर दी थी। अगर वह वहीं रहता तो सीधे निशाना बन जाता। मजबूर होकर मैक खिड़की से बाहर निकलता है और 100 मीटर ऊंची इमारत की दीवार पर लटक कर आगे बढ़ने लगता है। नीचे सीधे मौत उसका इंतजार कर रही है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। ऊपर से एक खिलौना हेलीकॉप्टर चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा होता है। अचानक फायरिंग शुरू। मशीन गनर लगातार उस पर गोलियां बरसाता है। मजबूरी में मैक भी जवाबी फायरिंग करता है और एक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। वह तेजी से पास की खिड़की की ओर बढ़ता है और किसी तरह बालकनी तक पहुंच जाता है। अंदर झांकने पर वह देखता है कुछ खिलौना सैनिक अभी भी जिंदा है और नई रणनीति बना रहा है। अब साफ है उनका सिर्फ एक ही मकसद है,
मेक को खत्म करना। तभी मेक की नजर पड़ती है एक अग्निशामक यंत्र पर और यहीं से उसके दिमाग में एक नई योजना बनती है। वह एक छोटा खिलौना बाहर फेंकता है ताकि सैनिकों का ध्यान भटके और फिर पीछे से हमला करता है। अग्निशामक यंत्र से तेज भंवर छोड़ देता है। सैनिक घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी दो सैनिक एक छोटे बख्तरबंद वाहन में बैठकर उस पर हमला कर देते हैं। वे उसके पैरों की ओर गोलियां चलाते हैं। हालात फिर बिगड़ने लगते हैं। मेक तुरंत फैसला लेता है। वह गैस सिलेंडर जलाकर सीधे उस वाहन की तरफ फेंक देता है। जोरदार धमाका और वाहन नष्ट। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। अब मेक पूरी ताकत से पलटवार करता है। आग का इस्तेमाल करके कई सैनिकों को रोकता है और फिर रसोई से एक बेलन उठाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। एक हल्की सी आवाज और खिलौना सैनिक चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। मेक चुपचाप उसके पीछे पहुंच चुका होता है और फिर एक एक करके वह सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता ताकि वे दोबारा जिंदा ना हो जाए। मेक उनके शरीर को टुकड़े कर देता है और उन्हें ओवन में डाल देता है। अब उसे लगता है सब खत्म हो चुका। वह राहत लेने के लिए गर्म पानी में बैठने का सोचता है, लेकिन तभी उसकी कलाई पर तेज हमला होता है। मेक समझ जाता है खतरा अभी भी बाकी है। वह जल्दी से पट्टी बांधता है और घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन अब निकलना इतना आसान नहीं है। लिफ्ट में एक स्पेशल फोर्स खिलौना सैनिक पहले से मौजूद है। जैसे ही मेक लिफ्ट में कदम रखता है, कंट्रोल पैनल से चिंगारियां निकलती है और पूरा लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। अचानक अंधेरे में से एक हमला एक खिलौना सैनिक सीधे उसके पैर पर वार करता है। हल्की रोशनी में मेक देखता है कंट्रोल पैनल के अंदर एक स्पेशल फोर्स सैनिक उसे घूर रहा है। यह बाकी सभी से अलग है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक और ज्यादा खतरनाक है। मेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सैनिक वेंटिलेशन में चढ़ जाता है। मेक समझ जाता है लिफ्ट में रहना मतलब मौत को बुलाना। वह भी तुरंत वेंटिलेशन शाफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह स्पेशल सैनिक उसके सिर के ऊपर चाकू लेकर घात लगाकर बैठा होता है। तभी बगल से दूसरी लिफ्ट तेजी से ऊपर आती है। मेक सही टाइम देखकर छलांग लगाता है और दूसरी लिफ्ट की छत पर गिर जाता है। वह तुरंत अंदर कूदता है और नीचे जाने का बटन दबाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वह स्पेशल सैनिक फिर से अंदर आ जाता है और सीधे मेक के सीने पर चढ़कर हमला करता है। अब शुरू होती है फाइनल फाइट। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आखिरकार मेक पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंक देता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है और यहीं मेक खेलता है अपना आखिरी दांव। वह फिर से मरने का नाटक करता है। सैनिक पास आता है और अचानक मेक उसे पकड़कर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर धकेल देता है। सैनिक दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी ताकत जवाब दे देती है। दरवाजा बंद होता है और सैनिक कुचल दिया जाता है। मेक थक कर खड़ा रहता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कुचले हुए सैनिक के बैग से आवाज आती है, बीप बीप बीप। मेक धीरे से बैग खोलता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। अंदर एक माइक्रो बम लगा हुआ होता है। इस बार भागने का कोई मौका नहीं। जोरदार धमाका और इस बार मेक बच नहीं पाता। इस तरह बदले की आग में जलते उन छोटे छोटे खिलौनों ने आखिरकार अपने मालिक की मौत का बदला ले लिया और एक टॉप किलर खुद अपने ही घर में खत्म हो गया।